बीपीएससी के माध्यम से बिहार में हो रही परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के रिजल्ट घोषित होने के बाद से, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद से 2 नवंबर 2023 को अभ्यर्थियों को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलने जा रहा है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न जो अभ्यर्थियों के मन में, उनके जहन में बैठा हुआ है कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क कितना होना चाहिए, 82 नंबर या फिर 90 नंबर। बहुत सारे जिलों में, बिहार में टोटल 38 जिले हैं और जिन जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा था वहां पर कई जिलों में 82 नंबर पाने वाली अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को भी नियुक्ति पत्र, मतलब कि जो उस समय ओरिएंटेशन के लिए पत्र दिया जाता था वो दिया गया, ट्रेनिंग भी कंप्लीट कराई गई और 2 तारीख को उनको नियुक्ति पत्र भी मिलने जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी जिले थे जहां पर 82 नंबर होने के बावजूद भी फीमेल कैंडिडेट जो अदर स्टेट की थी उनको बाहर कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और उनको चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना गया। इन सब के बाद से अभ्यर्थियों के मन में संदेह उत्पन्न होना लाजमी है कि आखिर क्वालिफाइंग मार्क्स अदर स्टेट के लिए कितना है, क्योंकि एक ही क्वालिफाइंग मार्क्स के बेस पर एक जिले में अभ्यर्थी चयनित हो रहा है और दूसरे जिले में अभ्यर्थी चयनित नहीं हो रहा है। ये सीधे तौर पर आर्टिकल 14 का वायलेशन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो आखिर एक्चुअल क्वालिफाइंग मार्क्स होना क्या चाहिए? क्या जो 82 नंबर पर चयनित होकर के अपॉइंटमेंट लेटर लेने जा रहे हैं, क्या उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा बाद में? क्या उन पर भविष्य में कोई खतरा रहेगा? इसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में सवाल है और जिनका 82 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे विद प्रूफ। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अदर स्टेट की, ध्यान से सुनिएगा, अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स सीटेट में सिर्फ और सिर्फ 82 नंबर चाहिए। ये बात 100% सही है। 82 नंबर अगर आपका है तो आप 100% चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए और नियुक्ति पत्र पाने की हकदार हैं, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो। जो भी जिले में 82 नंबर या फिर इससे ऊपर सीटेट में जितनी भी अदर स्टेट की महिलाओं के नंबर हैं उनका चयन गलत नहीं हुआ है, उनका चयन बिल्कुल न्यायसंगत तरीके से हुआ है। और जिनका 90 से कम अंक होने के बाद उनको बाहर निकाल दिया गया अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को, उनके साथ न्यायसंगत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उनको गलत तरीके से डीबी में छांटा गया है। ऐसी फीमेल कैंडिडेट अगर आप चाहें तो कोर्ट की शरण ले सकती हैं, आपको 100% राहत मिलेगा, आपको भी नियुक्ति पत्र देने के लिए राज्य सरकार बाध्य होगी। आखिर इस प्रकार की गलतियां हो क्यों रही हैं? तो इस प्रकार की गलतियां हड़बड़ी की वजह से हो रही है। जितनी तेजी से आपने देखा रिजल्ट घोषित किया गया, उतनी तेजी से आपने देखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। सही से इंस्ट्रक्शन ना तो राज्य सरकार और ना ही बीपीएससी ने सभी जिलों को जारी किया कि आखिर क्वालिफाइंग मार्क्स होना क्या चाहिए। केवल एक जनरल आइडिया सभी लोगों ने अपने अपने विवेक के आधार पर लगा लिया, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्विजिलेटर थे, कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क 90 अंक होना चाहिए। और जिन जिलों में ये उनके द्वारा विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, उन जिलों में आपने देखा कि 82 नंबर पर ही वो लोग ले रहे थे। तो क्या 82 वाला गलत है और 90 वाला सही है, या 90 वाला सही है 82 वाला गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 82 अंक ही होगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। ये आखिर पूरा सवाल उठता क्यों है? अगर आप किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहे हैं और दूसरे राज्य से, मतलब कि उस राज्य जिसमें फॉर्म आया हुआ है, जिसमें वैकेंसी आई हुई है, उस राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप अदर स्टेट माने जाएंगे और अदर स्टेट के कैंडिडेट जो होते हैं वो अनरिजर्व में ही फाइट करते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड का जो अनरिजर्व का क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 90 अंक होता है। कितना? 90 अंक होता है। इसलिए ये जनरल अवधारणा बन गई कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो होंगे वो 90 अंक पर ही क्वालिफाई होंगे, इसलिए कुछ जिलों में इनको छांट दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य सरकार का भी अपना कुछ विशेषाधिकार होता है। जैसे कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, देखिए यहाँ पर महिला हो या फिर पुरुष हो, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करता है तो उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 90 अंक ही होता है। लेकिन बिहार राज्य सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए वहां पर आप देखेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स महिलाओं के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 82 अंक रखा गया है। कितना? ध्यान से सुनिए, बिहार में अनरिजर्व कैटेगरी की महिला के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स सीटेट में 82 अंक रखा गया है। और तो और कई कैटेगरी में 75 अंक पर भी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई मान लिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझने की जरूरत यह है कि ये राज्य सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं के लिए क्वालिफाइंग मार्क 82 अंक सेट कर दी है। अब यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है वो किस में जा रही हैं? वो अनरिजर्व कैटेगरी में जा रही हैं और उनको
जो 82 अंक क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड किया गया है वो अनरिजर्व महिला के लिए डिसाइड किया गया है, और अदर स्टेट की महिला भी किस में जा रही है, अनरिजर्व महिला में ही जा रही है। अब आप सोचिए कि जो 16,000 फीमेल की सीट थी अनरिजर्व में, उसमें महिलाएं भी फाइट की हैं, और उनका ओवरलैपिंग जो बाकी की सीट बची हैं उस पर भी हुआ है, ओपन की जो सीट है उस पर भी हुआ है। तो जब अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट बिहार राज्य की ओपन कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के इक्विवेलेंट उसी सीट पर फाइट कर रही है, और महिलाओं को यहाँ पर राज्य के निवासी होना अनिवार्य नहीं है, वहाँ पर इन्होंने, राज्य सरकार का नियमावली ये कहता है कि इनके लिए यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क 82 नंबर है। तो यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन के हिसाब से नहीं दिया गया है, यहाँ पर लिंग के आधार पर दिया गया है, और लिंग के आधार पर चाहे महिला बिहार की हो या फिर अदर स्टेट की महिला हो, वो भी उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क 82 नंबर ही होगा। यानी जिस भी जिले में 82 नंबर पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो तर्क संगत है और न्याय संगत है, वो मिलना ही चाहिए, क्योंकि समानता के अधिकार के अंतर्गत वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 82 नंबर ही है। इस वजह से अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट के लिए भी, चूंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगी, और इसलिए उनका भी क्वालिफाइंग नंबर 82 नंबर ही होगा। ठीक है, यहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 90 नंबर तब होता जब महिलाओं के लिए बिहार में भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क 90 अंक होता। यहाँ पर बिहार की महिला कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व के लिए क्वालिफाइंग मार्क 82 नंबर है, इसलिए अदर स्टेट की भी महिलाएं अनरिजर्व में ही काउंट होंगी, इसलिए उनका भी क्वालिफाइंग मार्क 82 अंक ही होगा। यहाँ पर देखिए मेल के लिए तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि बिहार में मेल अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क कितना है, 90 अंक है, और अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट जो है वो भी अनरिजर्व में फाइट करेंगे, तो उनका तो कोई संशय है ही नहीं। जब बिहार के अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए भी 90 है तो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट के लिए भी 90 अंक ही होगा, और महिलाओं के लिए अनरिजर्व कैटेगरी बिहार में अगर 82 अंक है तो अदर स्टेट के लिए भी 82 अंक ही होगा, जब तक कि कोई क्लॉज नोटिफिकेशन में ये ना मेंशन कर दिया जाए कि अदर स्टेट की महिलाओं के लिए 90 अंक होगा। नोटिफिकेशन में इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं थी, इसलिए अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट चूंकि अनरिजर्व में काउंट हो रही हैं, और इसलिए बिहार के अनरिजर्व के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 82 नंबर ही क्वालिफाइंग मार्क है, इसलिए अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट भी 82 नंबर पर ही चयन पाने के लिए और नियुक्ति पत्र पाने के लिए पूरी तरीके से हकदार हैं। अब जिनका 82 नंबर पर चयन हो चुका है और वो नियुक्ति पत्र कल पाने जा रही हैं, तो उनको तो बहुत बहुत बधाई। और जिनको अगर किसी भी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 90 अंक से कम होने की वजह से छांट दिया गया है, आप चाहें तो कोर्ट की शरण ले सकते हैं, 100% जीत आपकी ही होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।